मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का नितेश में ऐसे स्वागत है। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई-लिखाई में जी शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। मित्र, अभी आज आया आपका सीजीएल 2023 के मेंस के आंसर की और आप देखे होंगे उसमें कैसे-कैसे सवाल आ रखे हैं। तो आपका ये जो वीडियो है इसमें मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन होगा 1 से लेकर 30 सवाल तक। जितने भी सवाल हैं, आपके सारे के सारे सॉल्यूशन मिल जाएँगे और आप ये देखेंगे पेपर आया कैसा। आप ये नहीं बोलेंगे पेपर बहुत कठिन है, मुश्किल से 2-3 सवाल है जो थोड़े अच्छे सवाल है, बाकी जो 20-25 सवाल है, वो सारे के सारे आपके एज़ यूजुअल जो पुराने के सवाल है वही बार-बार रिपीट हो रहे हैं, डेटा चेंज करके, तो आप उसको बहुत जल्दी से बना सकते थे। बाकी 2-3 सवाल है जो अच्छा सवाल है, एक आध सवाल है जिसमें कैलकुलेशन अच्छा है, तो वो थोड़ा बहुत रहता है, ऐसे थोड़ी ना कोई आपको 80,000 की नौकरी दे देगा। कहीं न कहीं तो भाई फँसाएगा ना। तो जो 3-4 सवाल फँसाएगा उसको आप जो पुराने सवाल है उससे आप जल्दी से समय बचा सकते थे। वहाँ पे जल्दी थोड़ा बहुत कम यूज़ करके आप इन सब सवालों में समय दे सकते थे। एक आध सवाल चैलेंजिंग था, बाकी पेपर चैलेंजिंग नहीं लगा। आप देख के खुद जज कर सकते हैं। चलिए ठीक है। कभी-कभी होता है ना पेपर में जब ऐसे सवाल आते हैं तो हम लोग कहते हैं नहीं कठिन था। बट ऐसे पेपर बार-बार आ रखे हैं। 18 में, 19 में, 20 में कंटिन्यू पेपर ऐसे आए हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। हम लोग सबसे पहला सवाल देखते हैं दोस्त। देखिए, जो सबसे पहला सवाल है ना, ये सबसे आसान सवाल है। आपको लगेगा अरे बाप रे! ये तो कितना बड़ा मोड का फ़ॉर्मूला यूज़ करवा लिया ये। अरे मतलब बेसिक है ज जब से मीन मीडियन मोड आया है और मोड के तो एमटीएस में अच्छे-अच्छे सवाल आ रखे हैं भाई। डेटा गायब कर देता है बीच में से टेबल बना के। इस बार तो कुछ नहीं करवाया, सब डेटा दे दिया, बोला फ़ॉर्मूला लगा ले भाई। जिसको फ़ॉर्मूला पता है उसके लिए सेकंडों का सवाल है। देखिए, मोड का फ़ॉर्मूला होता है क्या? आप सवाल पॉज़ करके पढ़िए। मोड का फ़ॉर्मूला होता है क्या? मोड बराबर क्या होता है? मोड बराबर देखिए, मोड बराबर लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एक्स के प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। मॉडल क्लास से जस्ट पहले डिवाइडेड बाई 2 एफ के माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास। इनटू क्या होता है? उसका हाइट होता है। एच एच का मतलब क्या होता है? विड्थ। विड्थ का मतलब है जी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस। सिंपल बात है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, अब आप खुद बताइए। बोलिएगा गुरुजी, जो पेपर में दे रखा है मोड डायरेक्ट आपका 48.5 है। सिंपल है, यहाँ पे रख दीजिए। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? फ्रीक्वेंसी नहीं, मॉडल क्लास का आपका लोअर लिमिट कितना दे रखा है आपका? 46.5। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है मित्र? 34। उसके जस्ट पहले वाला प्रीसीडिंग क्लास वाला कितना है? 32 डिवाइडेड बाई 34 दूना 68 माइनस पहले वाला 32 बाद वाला 25 इंटू एच। हमें नहीं लगता पेपर में फॉर्मूला लिख के काम करते लोग, डायरेक्ट उठा लेते हैं यहाँ से। तो बराबर कितना आ गया? 2 2 बराबर ऊपर में 2 नीचे में कीजिएगा 32 25 57 68 में से 57 गया तो 11 11 गुने एच, जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से एच का वैल्यू 11 आ गया। हो गया, आपका आंसर आ गया इक्वल टू 11। तो देखिए आसान सवाल था, बस फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए, काम हो जाएगा। आप बोलेंगे सर फ़ॉर्मूला ही कैसे याद रहेगा? अरे बहुत आसान फ़ॉर्मूला है। आप बार-बार रिवीजन करेंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। इतना बार-बार अलजेब्रा में फ़ॉर्मूला याद कर लीजिए, कठिन थोड़ी ना है भाई। अब देखो, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? 2 देखिए, सवाल नंबर 2 में जो बी नाम का एक कोई शॉपकीपर है, चाहे कोई व्यापारी है जो गया किसी होलसेलर से सामान खरीदने। होलसेलर ने बेईमानी किया, उसने 1000 की जगह पे 950 ग्राम इसको चिपका दिया और हर केजी का दाम 180 रुपए ले लिया। बी ने उसी सामान को बेचा और वो भी चालाकी किया, वो अब 1000 की जगह 750 बेच रहा है भाई और अभी भी 180 ही चार्ज कर रहा है। तो आप देख रहे हैं जितना मैं खरीदा उतना ही मैं बेचा, बस ग्राम में डिफरेंस है तो आप डायरेक्ट ग्राम से आंसर बता सकते हैं। देखिए, 950 ग्राम के हिसाब से खरीदा और 750 ग्राम के हिसाब से बेचा। देखिए, सवाल का सार यही है, जो बी ने 950 ग्राम खरीदा तो उसके लिए 180 रुपए पे किया है और बी ने उसी सामान को 750 मतलब उसी के समझिएगा उसी को क्या कर रहा है वो 750 ग्राम के लिए 180 चार्ज कर रहा है। 950 ग्राम 180 में खरीदा और 750 ग्राम 180 में बेच रहा है। तो अभी का फ़ायदा होगा, 180 पे डिपेंड नहीं करेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट अब ग्राम पे डिपेंड कर जाएगा। अब इसके पहले फ्रैक्शन निकाल लीजिए। फ्रैक्शन इसलिए निकालते हैं जब भी आप पढ़े होंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला केस, कोई भी टीचर आपको ऐसे ही बताए होंगे। 5 से कितनी बार में? 15 बार में, 5 से कितनी बार में? 19 बार में। अब जो छोटा है उसको सीपी मान लीजिए, जो बड़ा है उसको एसपी मान लीजिए। इसको मान लीजिए सीपी और इसको क्या मान लीजिए? एसपी। क्यों? क्योंकि देखिए 950 ग्राम खरीदा था, 750 ग्राम बेच रहे। तो अभी क्या फ़ायदा होगा? तो कम वाला सीपी, ज़्यादा वाला एसपी। अब देखिए, तो फ़ायदा कितने का? 4 का। 4 का प्रॉफ़िट सीपी के रिस्पेक्ट में। तो 4/15 गुने 100, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 20 चौक 80/3, 26.67% हो गया। आपके सवाल का जवाब आ गया ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या, मैं अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, कैसे सवाल बन रहा है, कैसे आप पेपर में अटेम्प्ट करते हैं, मैं वो सब आपको बता रहा। देखिए ये बहुत आसान सवाल है रिप्लेसमेंट वाले। ऐसे हमने करवा रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। देखिए क्या है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम वन आफ्टर द अनदर विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट वाले तो हज़ारों सवाल करवा रखे हैं। अब प्रोबेबिलिटी का लेक्चर देखेंगे, उसमें इस बहुत आसान सवाल है। प्रोबेबिलिटी में अच्छे-अच्छे सवाल रिप्लेसमेंट के करवा रखे हैं। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड। अच्छा रिप्लेसमेंट के साथ है, मतलब हमेशा नीचे में 52 ही आएगा, सिंपल बात है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फर्स्ट कार्ड इज़ जैक? आपको पता है जैक टोटल 4 होता है, तो 4/52 इंटू, अब देखिए सेकंड फर्स्ट कार्ड क्या आ गया आपका, जैक आ गया। यही बहुत मजेदार चीज क्या होता है ना, बोलता है एक जैक, दूसरा ब्लैक, तीसरा क्या बोलते हैं इवन नंबर। आप वहां पे अरेंज करते 3 फैक्टोरियल से, फिर देखते कोई रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब आपको चेक करना होता है वहां पे। बट ये डायरेक्ट बोल दिए, ये फिक्स ही कर दिया, तो सवाल को आसान बना दिया। सेकेंड कार्ड इज ब्लैक कार्ड। आपको पता है टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26 कार्ड होते हैं, तो 26/52 एक निकाल रहे तो उसमें कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड द थर्ड इज इवन नंबर कार्ड। देखिए इवन नंबर कौन कौन आएगा आपको पता है, ए इवन नहीं, एक नहीं होता, ए से शुरुआत होता है, 2 4 6 8 और 10। तो देखिए 3 2 5, यहाँ पे 5 कार्ड आ रहा है। 5 कार्ड किसी एक में, देखिएगा 5 कार्ड किसी एक में, मतलब या तो स्पेड में होगा, या तो डायमंड में होगा, या तो हार्ट में होगा, या तो क्लब में होगा। तो टोटल ऐसे 4 होते हैं, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। 5 कार्ड इंटू 4, टोटल कितना आ गया 20 कार्ड। मेरे हिसाब से आपका इवन नंबर कितना, इवन कार्ड 20 कार्ड है और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। तो 20 में से कोई एक चाहिए और 52 में से कोई एक चाहिए। अब देखो क्या क्या कटेगा, 26 से कितनी बार में, 2 बार में। 4 से कितनी बार में, 13 बार में। 2 से काट दो 5 बार में, 2 से कितनी बार में, 26 बार में। ऊपर में कितना आ गया 5। देखो तो कहीं गलती की है क्या, 4 से 5 बार में, 4 से 13 बार में कटेगा ना। अभी लग गया था क्योंकि ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था, 4 से 13 बार में। तो 5/13 13 169, 169 दूना कितना है, 338 हो गया। आपके सवाल का जवाब आ गया। आया समझ में? ये रिप्लेसमेंट वाले सवाल थे। देखिए, पहला आपको क्या चाहिए, जैक चाहिए। आपको पता है जैक टोटल 4 होता है। अरे स्पेड में, क्लब में, हर्ट में, डायमंड में, सभी में 1-1 जैक होता है। तो 4 जैक हो गया, 4 में से कोई एक चाहिए, 4/52। अब देखो सेकंड कार्ड तुम्हें ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक टोटल कितने हैं, 26 हैं। तो अरे दो कार्ड 2 ही प्रकार का होता है, रेड और ब्लैक। रेड में 2 टाइप, ब्लैक में 2 टाइप। ठीक है ना? आप 13/52 मत कर दीजिएगा, 26/52 इंटू। अब देखो इवन नंबर कार्ड कितने हैं, तो इवन कौन-कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अब 12 मत कर दीजिएगा, 12 अलग चीज़ होता है, उसमें होता ही नहीं, ये क्यू के होता है भाई। तो टोटल यहाँ 5 हो गए थे। किसी एक सेट में 5 होगा, टोटल 4 सेट होगा, तो 5 चौक 20, 20/52 आपके आंसर आ गए। चलिए आगे बढ़िए। सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 तो बहुत आसान था। यही सब सवाल आपको समय बचा देगा। द एवरेज ऑफ द 25, 46 एंड वाई जी 11, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई? आपको पता है, इन सबको जोड़ दीजिए, 25 प्लस 46 प्लस वाई। इसका एवरेज 11 है, तो सम कितना होगा, 33 होगा। तो 6 5 11, 1 हाथ में 6 4 दूनी 6 1 7 प्लस वाई बराबर 33। वाई का वैल्यू कितना आ गया, -48, नहीं -38 होगा। -38 हो गया, आंसर आ गया। आगे बढ़ जाइए। देखो सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 5 कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए, अब आपको ये समझ में आना है, टावर्स के नीचे से हम किसी टावर टावर से हम किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं और बिल्डिंग का टॉप, उसका डिप्रेशन बन रहा है। मतलब बिल्डिंग छोटा है और टावर बड़ा है। अब तो डिप्रेशन का मतलब ऊपर से देखना। ये एलिवेशन होता तो हम नीचे से देखते हैं, समझ रहे हैं ना? तो हम ऊपर से देखिए डिप्रेशन मतलब हम नीचे देख रहे हैं, नीचे देखने के बावजूद भी हमको क्या है ना, बिल्डिंग का टॉप ही दिखाई दे रहा है। मतलब गारंटी बिल्डिंग छोटा है जी, तो बिल्डिंग को हमने छोटा बना दिया। पेपर में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो यही होता है, कौन छोटा कौन बड़ा। चलो, ये एक लाइन में होंगे। अब बोल रहा है ये कितने डिग्री पे है, यहाँ से देखिए, एक्चुअली ये ऐसे देखा, ये 60 डिग्री है, तो आप इसको मिला दीजिएगा तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, सिंपल है। ये बताइए इसका हाइट कितना है, 10 है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 50√3 है। तो आपको पता है ये भी क्या हो जाएगा, 50√3 हो जाएगा। देखिए 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री, और 30 डिग्री वाला तो डायरेक्ट निकल जाता है। 50√3 में √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है ना, अगर 60 डिग्री वाला पता हो, तो 30 डिग्री वाला निकालने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मान लीजिए 60 डिग्री वाला निकालना हो, तो √3 से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल बात है। ये कितना आ गया, 50 × 3 आ गया ये 150।
ये 150 आ गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, और 10 तो आपका ऑलरेडी ये है, तो टोटल आपका हाइट कितना आ जाएगा? टोटल 150 प्लस 10 कितना जी? 160। यही आपके सवाल के जवाब है, खत्म, आंसर आ गया। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की आपको हाइट निकालना था, बिल्डिंग का हाइट तो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ो। देखो सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 6 कह रहा है जो ए मर्चेंट फिक्स द सेल ऑफ हिज गुड्स एट 42% अबव द सीपी, मतलब 42% बढ़ा के लिख दिया और 15% डिस्काउंट दे दिया, तो आपको बोलना है बताइए इसके ओवरऑल कितने प्रॉफिट परसेंट होंगे। आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। देखिए एक बार बढ़ा दी, अगली बार घटा रहे हैं, तो सिंपल है ना, इफेक्टिव निकाल देंगे सीधा। 42 बढ़ाए हैं, 15 घटाए, डिस्काउंट का मतलब है घटा के दे रहे हैं ना, प्लस 42 गुने माइनस 15 बटे 100। आप डायरेक्ट लगा सकते थे, पहले माइनस लगा सकते थे। ये कितना आ गया? 27, 15 दूना 30 के जीरो, हाथ में 3, 15 चौका 60, 3 63 बट्टे 100। तो 27 में से अगर आप 6.3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20.7%। अप्रोक्सीमेट में लाना है तो कितना आ गया आपका आंसर जी? 21% हो गया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ो। देखो सवाल नंबर 7 देखो, ये बहुत प्यारा सवाल है, ऐसे सवाल भी पहले आ रखे हैं और एक इसी से मिलता-जुलता सवाल आपका सीरियल 2021 के मेंस में आ रखा है। अच्छा सवाल है वो। उसमें बस एक बार ही ऐसा काम किया गया है, वो मतलब दूसरे वेसल में ट्रांसफर नहीं किया गया। उसमें बस जो मिल्क का परसेंटेज आपसे पूछ लिया था, मिल्क के वाटर का परसेंटेज पूछा था, शायद आंसर 56.24 या समथिंग ऐसे ही आंसर था। अच्छा सवाल था वो, वहाँ भी मिश्रण था और प्योर में से नहीं निकाल रहे थे, इम्प्योर में से निकाल रहे थे। सेम सवाल यहाँ है, बस एक स्टेप थोड़ा आगे सवाल है, देखिएगा। 80 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध पानी का अनुपात, दूध पानी नहीं जी, स्पिरिट वाटर है, ठीक है? जनरली मिक्सचर दूध पानी का होता है इसलिए हम लोग बोल देते हैं। देखिए 80 लीटर का इसमें कौन-कौन है? स्पिरिट और वाटर है, जो किस अनुपात में? 7:9 के अनुपात में है। तो 9, 7, 16, 16 का वैल्यू आप 80। नहीं भी निकालेंगे तो काम चलेगा, बट अब अभी हम आपको इस तरीका से बता रहे हैं तो समझ लीजिए। 9 पचे 45, ठीक है जी? स्पिरिट 35, 45 वाटर आ गया। बोला 20 लीटर मिक्सचर निकाल के हम लोग बी में डाल दिए और फिर से ए में हम 20 लीटर पानी डाल दिए। तो मिक्सचर अभी भी उतना ही का हो गया। हाँ, क्वांटिटी भले चेंज हो जाएगा। फिर से हमने 32 लीटर मिश्रण निकाला और हमने बी में डाल दिया। तो बोल रहा है बताइए बी में वाटर और स्पिरिट का, दिया गया स्पिरिट और वाटर का, हमसे वाटर और स्पिरिट पूछ रहा है। हमसे बी में क्या पूछ रहा है? वाटर और स्पिरिट पूछ रहा है। देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट फ़ॉर्मूला से बता सकते हैं सवाल। यही इसी में 3-4 बार आपका निकाल देते तो आपका बैंड बज जाता। तो बेसिक से नहीं बना सकते। तो ऐसे सवाल को समझिए बनाते कैसे? तो हम फ़ॉर्मूला लगाते हैं उस पे जो मतलब जो ऐड किया जा रहा है वो इम्प्योर मान लेते हैं। तो जो ऐड नहीं किया जा रहा है मतलब जो बार-बार कम हो रहा है उसको हम प्योर मानते हैं। तो समझिएगा ये फ़ॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फाइनल प्योर बराबर इनिशियल प्योर इंटू 1 माइनस आर बाई कैपेसिटी। 1 माइनस आर बाई कैपेसिटी का पावर एन कर दें। अभी देखिए हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, मतलब स्पिरिट प्योर है। वाटर ऐड कर रहे हैं इसका मतलब क्या? स्पिरिट प्योर है, ठीक है ना? तो देखिए स्पिरिट पहले कितना था? 35 था। हमने कितना निकाला? हमने पहले 20 लीटर निकाला, कितने में से जी? कैपेसिटी कितना है? 80, ठीक है? अगली बार हम कितना निकाल रहे हैं? 32 निकाल रहे हैं, कितने में से? 80 में से। तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं जो कितना आपका टोटल स्प्लिट बच जाएगा। 35 माइनस 20/80, 1/4 कितना आएगा? 20 निकाले हैं 80 में से ना? हाँ, सही है। 3 तो 1 मिनट, 35 इंटू 3/4 और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 16 दूना 32, 16 पंचे 80, 2/5 मतलब आ जाएगा यहाँ पे 3/5। देखिए यहाँ से आप स्प्लिट निकाल लीजिए, काट-पीट मचा दीजिए, 5 से 7 बार में, 7 तिया 21, 3 63/4 ये आपका स्प्लिट बचा। अब देखो ये तो स्प्लिट बच गया। हम ये देख लेते हैं जितना, अब सुनो, स्प्लिट यहाँ पे बचा हुआ स्प्लिट कितना है? 63/4 है। तो जितना निकला होगा वही तो बी में गया होगा। यस सर, ठीक है ना? तो बी में गया। स्प्लिट था कितना? 35 है कितना? 63/4 घटा देंगे पता चलेगा। 35 चौके 140, 140 में से 63 गया, कितना बच गया? 77, 77/4। आपका स्प्लिट कितना आ गया? 77/4। अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाना चाहते हैं तो देखिएगा राइट हैंड साइड में जिसमें 77 है वही टिक लगा दीजिएगा, ऑप्शन सी, खत्म, आंसर आ गया। ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं है। लेकिन अब आप ये भी सोच सकते हैं ना जिसमें अब आपको वाटर कैसे आएगा? देखो आप समझो वाटर कैसे आएगा? अब आप देखिए स्प्लिट तो आपने बना लिया। अब
अब देखो मिक्सचर कितने लीटर का फिलहाल प्रेजेंट है, उसमें से 63/4 के आपका स्प्रिट है, जो बचेगा वही वाटर होगा। तो ठीक है, तो पहले ये देखो ये अभी जो आपका बोतल है, अभी जो आपका मिश्रण है, उसका कैपेसिटी कितना है, ठीक है? देखिए कैपेसिटी पहले कितना था, 80 था, 80 में से 20 निकाला आपने, फिर 20 डाल दिया, फिर आपने 32 निकाल लिया। 20 निकाल के 20 डाला तो 80 हो गया, फिर 32 निकाल लिया, मतलब कहीं न कहीं 48 हो गया। इस 48 में फिलहाल 63/4 क्या है आपका, वाटर है। मैं सॉरी स्पिरिट है। तो वाटर कितना आ जाएगा, 48 माइनस 63/4, 48 हो गया 192, 192 में से 63 घटाएगा तो कितना आएगा, 129 बटा, ठीक है? ये 29/4 क्या है, पानी प्रेजेंट है। तो कितना पानी निकला होगा? कितना पानी निकला होगा? तो उसके लिए तो आपको ये निकालना होगा पानी का क्वांटिटी था कितना? देखिए पानी का क्वांटिटी 45, 20 आपने एक्स्ट्रा पानी डाला तो 45 प्लस 20 पानी डाला, और देखिए इतना 65 टोटल पानी था, उसमें से 129/4 ही बचा है, कुछ एक प्रोसेस के बाद। मतलब 65 माइनस 129/4, 65 से होके कितना? 240, 260, 260 में से 129 जाएगा तो कितना आएगा? 131/4, और यही 131/4 पानी ट्रांसफर हो गया, इधर चला गया। कितना आ गया? 131/4 कट गया, 131:77। अगर आपको ये प्योर इम्प्योर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, आप जाइए मिक्सर एलिगेशन का फ्री में वीडियो डाला हुआ है, जाइए पूरा का पूरा देख लीजिए। उसमें सवाल नंबर 83, 84, 85, अब देखना मिक्सर एलिगेशन का टोटल मेरे हिसाब से 9 घंटे का वीडियो मेरे चैनल पे डाला हुआ है। इसमें 4-5 सवाल इस फ़ॉर्मूला से यूज़्ड है, अब जाओ उसको देख लो, आपका दिमाग थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ो, चलो। मैं सिर्फ सॉल्यूशन करवा रहा, मैं अभी आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा, आपको पहले से कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, ये जनरली उसके लिए है ना जो बच्चे मेंस का पेपर दे के हैं, तो जो मेंस का पेपर देने गए थे उनको पहले से कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होता है। टू फ्रेंड्स ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 1.5 लाख एंड 2.5 लाख। 1.5 लाख है, कहाँ दाई से 1000 10 अरे बाप रे हाँ 1.5 लाख, हमको लगा 15 लाख है। 1.5 लाख है और 2.5 लाख है, और दे एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट देयर अर्निंग इन द सेम रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। टाइम का चर्चा नहीं है, जब टाइम का चर्चा नहीं तो प्रॉफिट का रेशियो वही होगा जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। देखिए अगर आप इसको देखिएगा तो ए और बी का प्रॉफिट देख लीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो कट ही जाएगा, 15:25 कितना जाएगा, 5 तिया 15, बचे 25, ये प्रॉफिट का अनुपात बटेगा, ठीक है? दे एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट देयर अर्निंग इन द सेम रेशियो, एट द एंड वो 6 लाख रुपया कमाता है, मतलब 5 3 8, 8 का वैल्यू कितना है, 6 लाख, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 सते 56, 4 8 पंचे 40, 75 पे 000, ठीक है? तो यहाँ से ए को कितना मिला होगा, ए को मिला होगा 3 गुने 75 पे 000, और बी को कितना मिला होगा, 5 गुने 75 पे 000, ये इसका प्रॉफिट हो गया। 1 साल बाद द प्रॉफिट अर्न्ड, तो ठीक है, ईच ऑफ देम एडेड 50 शेयर टू टू देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट एंड इन्वेस्टेड इन द डिफरेंट प्रोजेक्ट। मतलब जो प्रॉफिट हुआ उसको अलग-अलग ले लिया, और सबने अपने-अपने प्रॉफिट में 50-50 शेयर ऐड कर दिया, और फाइनली भी इसको 4,20,000 का फायदा और ए का प्रॉफिट बताना है। अरे फिर से रेशियो तो निकालना है। देखो 3 गुने 75,000 में ए ने कितना ऐड किया, 50,000, और 5 गुने 75,000 में बी ने कितना ऐड किया, 50,000। सिंपल है। आइए थोड़ा काट-पीट मचाते हैं, बहुत आसान चीज़ है काटना-पीटना। 3 जीरो कॉमन लग रहा है, 3 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो। फिर 25 से उड़ा दे कुछ-कुछ, हाँ, एकदम उड़ेगा। 25 से उड़ाते, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 3 तिया 9 दू 11, 5 तिया 15 दू 17, मतलब 11:17 के अनुपात में इसका प्रॉफिट बटेगा। और टोटल प्रॉफिट कितना, 4,20,000। तो ए का शेयर बताना, मतलब 11 का वैल्यू बताना है। तो जो 11 से कटेगा वही आंसर होगा। देख लो ये भी तो तरीका है ना। तो पहला कटेगा नहीं, दूसरा कटेगा, दूसरा आंसर होगा। और कोई नहीं कट रहा है। ये 17, 11, 28, 28 का वैल्यू है 4, 20 पे 000, 28 के पार में दुनिया जानता है, 15 बार में 420 आता है, 15,000 हो गया आपका। ठीक है? तो आपसे 11 का वैल्यू पूछ रहा है, 11 गुने 15,000, और 11 15 ही कितना होता है बताइए, 165 होता है। हो गया, आपका आंसर आ गया 165 पे 000, हो गया बी। तो आसान सवाल था, बस ऐड करना था, जीरो वगैरह काटना था, और करना क्या था इस सवाल में। अब देखो सवाल नंबर 9, देखो 9 कहना क्या चाह रहा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का अनुपात दे रखा है 6:3:2, तो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर स्क्वायर है प्यारे भाई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब
सिंपल बात है। देखिए 6x 3x, क्योंकि जब भी रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहीं न कहीं अनुपात को x में ज़रूर मान लेंगे। हमको पता है टोटल एरिया ये टोटल सरफेस एरिया का फ़ॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है? तो 6 तिये कितना आ गया 18x स्क्वायर, इन दोनों को गुना कर दो 6x स्क्वायर, अब इन दोनों को गुना करो 6 दूना 12x स्क्वायर, जो किसके बराबर है 1800 के बराबर। 2 से काट देंगे तो उधर 900 हो जाएगा, 18 12 30 तथा 36x स्क्वायर बराबर कितना 900, ठीक है ना? तो आप 36 से काट दीजिए सीधा, 36 दूना 72 कितना आ गया 18 36 पंचे 180, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25 है तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, सिंपल बात है। जब एक्स का वैल्यू 5 आ गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बराबर 6x इंटू 3x इंटू 2x, तो 36 18 दूना 36x क्यूब, तो 36 गुना एक्स क्यूब का मतलब कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, गुना कर देते हैं, जीरो 36 पंचे 180 के जीरो हाथ में 18, 36 गुना 72 18 90 के जीरो हाथ में 9, 36 से कम 36 9 4500, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आसान चीज़ है। देखिए जब भी रेशियो में गुना होता है तो हम क्या करते हैं वहाँ एक्स मानना जरूरी होता है, नहीं तो पावर का हनन हो जाएगा, ठीक है। देखो सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, एंड ये क्लास 9 10th का सवाल है RS अग्रवाल का। बोला जा रहा है जो ए ट्रायंगल ABC सरमाउंट्स ए स्क्वायर PCD, ऐसे कर लीजिए, एक आप स्क्वायर बना लीजिए ऐसा। देखो स्क्वायर मेरे हिसाब से ठीक ही बना होगा, आपके हिसाब से भी ठीक ही बनेगा। ठीक है, तो क्या क्या है दोस्त, BCDE। अब ये यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, ये क्या बना लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम पता क्या है ए है जी, इसका नाम पता ए है। अब बोल रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC सरमाउंट्स स्क्वायर BCD, द वैल्यू ऑफ एंगल EAB, वेयर इज EAB, अच्छा ये वाला वैल्यू की बात कर रहा है। ज्योमेट्री में आम चीजें हर टीचर पर आते हैं, आपको पता है ना। देखिए ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों एंगल, ये तीनों साइड बराबर होगा, और स्क्वायर है तो ये चारों साइड बराबर हो गया। मतलब समझ रहे हैं ना, बी और ए बी बराबर हो गया, और ये कितना होता है 60 डिग्री, ये कितना होता है 90 डिग्री, तो 90 और 60 कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो गया ये टोटल। जब ये 150 डिग्री हो गया तो बाकी बचा हुआ दोनों का सम कितना होगा 30 होगा, और दोनों इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि बी और ए बी बराबर है, दोनों इक्वल होगा तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 15 डिग्री, ये आ गया आपका 15 डिग्री। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल EAB, इस वाले का चर्चा कर रहा है, ये 15 प्लस 3 गुने ए बी तो 15 ही आ गया, हो गया 15 प्लस 45 कितना जी 60 डिग्री, यही आपके सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ो। आसान था, ये बार बार आते हैं सवाल। ठीक है, सवाल नंबर 11 बोल रहा है मार्क्स ऑब्टेन में 15 स्टूडेंट है, मैक्सिमम 25 नंबर का टेस्ट है, वो दिया हुआ है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। जब भी अनग्रुप डेटा दिया जाता है तो डायरेक्ट देख लेते हैं, अनग्रुप डेटा में क्या करते हैं हम लोग, जो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करे उसी को मोड कहते हैं। तो देखिए मोड में क्या क्या बोला, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मोड्स ऑफ दिस सेट, इसका मतलब है मोड एक से ज्यादा होगा तभी तो प्रोडक्ट ऑफ द मोड्स बोल रहा है। अब देखो कौन कितनी बार रिपीट कर रहा है, तुम देखोगे 24 तो एक बार भी रिपीट नहीं किया, सिर्फ एक बार किया, 17 एक बार किया, 20 एक बार किया, 21 एक बार किया, 15 दो बार किया, 15 कंसीडर कर दी, 11 भी नहीं रिपीट नहीं कर रहा, 13 रिपीट कर रहा, 13 रिपीट कर रहा दो बार, उसके बाद और कोई नहीं आपका रिपीट कर रहा है। ये मत सोचिए कि इन दोनों को जोड़ के दूसरे डिवाइड कर दीजिएगा, मोड इसी में से कोई एक होता है, दोनों दो दो बार आ रहा है मतलब ये दोनों मोड है। आपके इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है, 15 गुने 13 और 15 गुने 13 कितना होता है 195 होता है, आपका आंसर आ गया ऑप्शन खत्म। ठीक है, आगे देखो सवाल नंबर 12, ये प्यारा सवाल है, ये अनएक्सपेक्टेड था, पता नहीं क्यों दिया था, बट ये अच्छा सवाल है। अगर आप जो थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा होगा, डिटेल्स मतलब 11 12 का थोड़ा बहुत भी नॉलेज उसको होगा वो बना सकता है, बाकी थोड़ा कठिन होगा जो जिनका मैथ से कोई वास्ता नहीं 11 12 में, उनके लिए अभी तक की 11 सवाल, तो 11 सवाल आपके बेसिक से ही थे। एक सवाल अच्छा सवाल है, ये जिनको कॉन्सेप्ट पता होगा वही बना पाए होंगे। देखिए सबसे पहले तो ऑड अगेंस्ट एनी इवेंट, देखिए ऑड अगेंस्ट क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी, यही होता है ऑड अगेंस्ट। ऑड इन फेवर, तो फेवर में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, प्रोबेबिलिटी P/1 - P, अब जिसका बोलेगा वो उसी का प्रोबेबिलिटी को माइनस करते हैं। बी से पूछ रहा है तो आप वहां पे पी भी लगा देंगे और यहाँ भी आप पी भी लगा देंगे।
मतलब आप समझ रहे हैं? इस सवाल में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लाना होगा और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ये बराबर कितना दे रखा है? ये बराबर दे रखा है 5/9, ठीक है ना? पी ए का वैल्यू कितना है? 11/18 प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी को लाने के लिए यही सबसे मेन चीज, तो यही काम करना है आपको यहाँ पे। देखो डिमॉर्गन थ्योरम एक होता है, जब आप 11th भरे होंगे तो आपके टीचर बार बार चिल्ला के बताएंगे, और आसान चीज है। पी देखिए ए मतलब ए नॉट यूनियन बी नॉट बराबर क्या होता है? ये डायरेक्ट होता है, ये प्रूफ भी करना है आपको। आप जाके 11th के एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, उसे देखे होंगे, अभी क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी नॉट, समझ रहे हैं ना? मतलब पी ए नॉट यूनियन बी नॉट, ये दोनों किसके बराबर होगा? ए बी का जो इंटरसेक्शन है, वो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसके नॉट के बराबर होता है। ये डिमॉर्गन साहब बोल के चले गए थे, ठीक है? अब देखिए, और ये कितना दे देगा? 13/27, तो ये कितना आ गया? 13/27। अब देखिए एक बात देखिए, अगर आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ यस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बराबर 1 होता है, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी का नॉट बराबर कितना है? 13/27 है, ठीक है? अच्छा सॉरी सॉरी, बराबर 1 होगा। बराबर क्या होगा? यस प्लस नो क्या होता है? 1 होता है। अब इसमें से कौन दिया हुआ है? नॉट वाला दिया हुआ है, 13/27 बराबर 1 है। तो आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ला सकते हैं, एक में से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? ये 14/27 चला आएगा, हो गया। यहाँ पे पुट कर दीजिए, बराबर ही कितना आ गया? 5/9 आ गया। यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/9 माइनस 11/18 माइनस प्लस 14/27। लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम कितना आएगा? 54 आएगा। 9 छक्के 54, 30, 18 तिया 54, 33 माइनस 28 प्लस 28, कितना आ गया यहाँ पे? 30 माइनस 3, मतलब ये आ गया आपका 25/54। ये क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल दिए। अब हमसे वही तो पूछा था, प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड अगेंस्ट बी पूछ रहा है ना? तो 1 माइनस पी बी डिवाइडेड बाई पी बी, यही आपका आंसर आएगा। ये आपको 11th में, ये 10th में नहीं पढ़ने, पूरे के पूरे 11th, तो 11th नहीं 12th का चीज है ये। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1 माइनस 25/54 डिवाइडेड बाई 25/54। ऊपर में आ गया आपका 29/54, नीचे में आ गया आपका 25/54। जब काटिएगा पीटिएगा तो कितना आएगा? 29/25। यही आपके सवाल का जवाब होगा। आया समझ में? तो ये अच्छा सवाल था, आप बोल सकते हैं ये अच्छा सवाल था। ये बात आप याद करके रखिएगा। वो ये आपका डिमॉर्गन थ्योरम है। ये क्या है आपका? डिमॉर्गन थ्योरम। ये क्या है आपका? डिमॉर्गन थ्योरम, ठीक है? अगर ये पता होता तो हम जल्दी से बना सकते। बाकी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बराबर 1 होता है, तो सिंपल बात है, सबको पता है, ठीक है? देखो, अब देखो सवाल नंबर 13। यार कितनी बार ऐसे सवाल आ रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं। द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 13 persons among 14 persons is 78 kg है। द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 13 person among 14 person is 78। तो 13 आदमी का एवरेज वेट 78 है, तो 13 आदमी का सम कितना आ जाएगा? 13 गुने 78 आ जाएगा। द वेट ऑफ द 14th person इज 39 kg मोर देन द एवरेज वेट। तो अगर आप एवरेज को x मान लेंगे तो 14th का वेट कितना आ जाएगा? x प्लस 38 आ जाएगा। तो टोटल ग्रुप का वेट कितना आ जाएगा? x प्लस 38 आ जाएगा, ठीक है ना? और अगर आप 14 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल ग्रुप का क्या आ जाएगा? अच्छा 38 नहीं, सॉरी 39 है वो, सॉरी। 39 है, ये 39। अगर आप 14 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पूरे ग्रुप का एवरेज आ जाएगा। और ये किसके बराबर है? एवरेज तो अभी हम x माने थे ना, फिर से समझिए। 13 आदमी का एवरेज वेट 78 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 13 गुना 78। 14वें आदमी का वेट कितना? एवरेज से 39 ज्यादा है, तो एवरेज कितना x मान लेते हैं, तो 14वें का वेट x प्लस 39 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो पूरे ग्रुप का एवरेज आ जाएगा, पूरे ग्रुप का सम आ जाएगा। 14 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, एवरेज के बराबर होगा।
कितना आ गया 13 गुने 78, गुना मत करना, प्लस एक्स प्लस 39 बराबर कितना आ गया आपका 14x। तो 13 गुने 78 प्लस 39 बराबर कितना आ गया 13x। अब आप 13 से सब साइड डिवाइड कर दीजिए, 13 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना बचेगा 78, ये कितना बचेगा 3 बराबर कितना आ जाएगा एक्स का वैल्यू कितना आ गया 81 आ गया। आपसे क्या पूछा 14th का वेट बताना है। अभी तो हम लोग देखे थे 14th का वेट क्या माने थे, क्या माने हैं एक्स प्लस 39 माने, और एक्स का वैल्यू 81 आया है। 81 प्लस 39 कितना हो गया 120 हो गया। यही आपके सवाल का जवाब। आसान था, थोड़ा पानी पी लेते। चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने स्टॉप खत्म ही कर लेते हैं जल्दी जल्दी सवालों को। इसमें क्या सीखना है भाई, सिंगल डिस्काउंट बताना है, बताओ 20 35 10 का। तो दुनिया जानते है, ये तो आसान सवाल था। 20 प्लस 35 माइनस 20 गुने 35/100 कितना आ जाएगा, ये आ गया 55, माइनस 35 और इंटू 20 7 700 आ जाएगा। तो 700/7 मतलब कितना आ गया, ये 48 आ गया। अब इस 48 का किसके साथ निकाल लो, 10 के साथ निकाल लो। तो 48 प्लस 10 माइनस 48 गुने 10/100, 58 माइनस 4.8 कितना आ जाएगा, ये 58 से 4 54 मतलब 53.2% आ जाएगा। हो गया आपका आंसर आ गया। अरे दुनिया जानता है ये सब चीज़, तो हमें लगता है सबसे पहले सब बच्चा इसको बना दिया होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा किसी को। देखो क्या बोल रहा है, एट ए सर्टेन टाइम इन ए पार्क द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ मंकी एंड ह्यूमन विजिटर्स वेयर काउंटेड। मतलब ह्यूमन का और बंदर का मुंडी काउंट किया गया, और ह्यूमन और बंदर का ये पैर काउंट किया गया, तो पता चला मुंडी 54 है और लेग 148 है। फाइंड द नंबर ऑफ मंकी। आपको पता है ऐसे सवाल को जल्दी से हम लोग एलिगेशन से बना देते हैं। कैसे, तो हम लोग हमेशा पैर पे एलिगेशन लगाते हैं। तो मंकी के बारे में लेके चलेंगे, मंकी और पैन, देखिए जितना हेड है उतना ही नंबर ऑफ पर्सन होता है, समझ रहे हैं ना। मतलब मान लीजिए सबके पास तो एक ही मुंडी होगा ना, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन 54 है, इसी 54 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अगर मान मान लीजिए 54 का 54 क्या है आपका मंकी है, तो कितने पैर होंगे टोटल, तो एक मंकी के पास 4 पैर, तो 54 मंकी के पास कितना होगा 54 चौके 216 पैर। और एक आदमी के पास 2 पैर, तो 54 का 54 अगर आदमी होता तो कितना पैर होता, 108 होता। लेकिन ओवरऑल पैर कितने 148 है। आप एलिगेशन लगा दीजिए, क्वांटिटी का अनुपात आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे मिक्सचर के लिए रेशियो, ये लेक्चर में ही पूरा चीज करवा दिया गया है। ये 40 52 इधर से और 16 उधर से कितना आ जाएगा, 52 और 16 कितना होता है, वो 68 होता है ना। हाँ 4 से काट दीजिए, 10 बार में 4 से कितने बार में 17 बार में, ठीक है। अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 17 10 27, 27 का वैल्यू आपका 54 है, एक का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, 10 का वैल्यू कितना 20। ये सब आपको आता होगा। इसमें अब मैं ट्रिक समझाऊं पे पूरा बात समझो, कल्याण हो जाएगा। ये दुनिया में सबको पता है, नहीं पता है मतलब आपने पढ़ाई नहीं किया। ये कितना आ गया आपका 10, तो 10 किसका संख्या हो गया, 20 किसका संख्या हो गया मंकी का, और 34 किसका संख्या हो गया मैन का हो गया। आपसे किसका पूछा, नंबर ऑफ मंकी पूछा, नंबर ऑफ मंकी कितना होगा 20 होगा, हो गया। ऐसे सवाल जनरली पहले बीच में हट गए थे, बट कभी कभी चले आते और रीजनिंग में बार बार आते रहते थे। देखिए क्या है, बिपिन ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। टोटल वो 12 घंटे लेता है, तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है। हम मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस 3x मान लेते हैं, क्योंकि 1/3 के बारे में चर्चा है, तो टोटल डिस्टेंस को 3x मान लेते हैं। पहले 1/3 चला मतलब x, और बाद में कितना चला 2x। देखिए x कितने के स्पीड से चला 30 के स्पीड से, और 2x कितने के स्पीड से चला 40 के स्पीड से। अगर आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कीजिएगा तो टाइम आएगा, और टोटल टाइम कितना है जी बताइए 12 घंटा हो गया। लघुत्तम ले लीजिए कितना आ गया 120, 4x 6x बराबर कितना 120, 12। तो 10x/120 बराबर कितना 12, ये कट गया, और x का वैल्यू कितना आ गया 144 आ गया। तो आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा फाइंड द टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। और आपने टोटल डिस्टेंस को कितना माना है जी 3x माना है, हो गया, पुट कर दीजिए। 3 गुने 144, 4 तिया 12 के 2 हाथ में, 14 तिया 42 से 45 432 हो गया आंसर। आसान था ये। चलो आगे बढ़ा जाए। देखिए सवाल नंबर 17 में बोला जा रहा है सॉलिड क्यूब हुज ईच एज इज 48 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट कर दिया गया। जब भी हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूब क्या होता है जी, इसके साइड का क्यूब आ जाता है।
आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर मेड आउट ऑफ इट्स मोल्टेन क्यूब। मतलब इसको पिघला के हर एक क्यूब बनाया जाता है जिसका वॉल्यूम, प्रत्येक का वॉल्यूम 64 है। तो आपसे पूछ रहा है बताइए कितने टोटल क्यूब बनेंगे। तो सिंपल है, टोटल वॉल्यूम ये है और प्रत्येक का वॉल्यूम 64 है, डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ क्यूब आ जाएगा बराबर एन आ जाएगा। काटो, 16 से 16 3 48, 16 चौके 64, 4 से कितनी बार में, 12 बार में। तो यहाँ से कितने कितने आ गए, 48 दिए, 144, 144 गुने 12, ये तो 12 का ही तो क्यूब है, 1728 हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक ना। टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय किसी एक का वॉल्यूम टोटल नंबर ऑफ सामान चला आएगा, क्यों, क्योंकि सभी का आइडेंटिकल वॉल्यूम है। आइए सवाल नंबर 18 देखिए, 18 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/8 वगैरह वगैरह। तो हमेशा सबसे पहले ये देखिए, जो सबसे एक आपका मिडिल वाला ब्रैकेट है जो सबको घेर रखा है, तब आप सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 12/21 गुने 14/15 गुने 45/24। देखिए कोई गलती ना करें, हम गलती करें तो जरूर बताइएगा, ठीक है। 12 से काट, तो 12 से कितनी बार में, 2 बार में। 15 से कितनी बार में, 3 बार में। 7 से 2 बार में, 7 से 3 बार में, 3 से 3, 2 से 2, कट के 0 नहीं बचा, 1 बचा, -1। अब आइए, अब हम दूसरे कलम से यहाँ पे लिखते हैं 36/45 गुने 25/24। दूसरे कलम से भी काटेंगे, 9 से नहीं, 12 से कटेगा, 12 तिया 36, 12 दूना 24, 3 से कितनी बार में, 15 बार में, 5 तिया 15, 5 नंबर 45, 3 से 3 बार में, 3/2। एक बार फिर से देख लो, तो 36/45 इधर हम कट करके देख लेते हैं, अगर कभी भी सस्पिशन लगे तो जल्दी से कट करके देख लीजिए। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 5 25, 5 नंबर 45, 3 तिया 9, 5 5 25, 5 नंबर 45। हाँ, वहाँ लग रहा था ना, वहाँ गलती काटे थे, उनको लग गया था गलती हुआ है। नहीं, का मतलब है वो आज लग जाएगा। अच्छा, जब भी थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा आपको ऑटोमेटिक लग जाएगा, इतना आप कैलकुलेशन किए रहेंगे। 36/45 उन्हें यहाँ कितना आ जाएगा, 25/24। काट दीजिए। 12 से 2 बार में, 12 से 3 बार में, 5 से 9 बार में, 5 से 5 बार में, 3 से 3 बार में, मतलब 5/6 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे कितना गया, 1/6, मतलब कितना गया, 5/36 -1। पहले अंदर का काम कर लीजिए, तो कितना गया, -1, 31/36 आ गया है, ठीक है। अब क्या क्या है, प्लस का 27/36, अब प्लस का 1/8 है ना। चलो, 1/8, और इधर कितना आ जाएगा, माइनस का 4/36, मतलब माइनस का 1/9 यहाँ से आ जाएगा। 1/8 माइनस 1/9 लघुत्तम कितना आ गया, 72, 8 9 में 72, 9/72, 1/72। ऑप्शन के 1/72 है क्या, यस। अगर आंसर -1/72 था तब तो मजा आता है ना, दोनों में फंस जाता आदमी। सिंपल है, कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है हम लोग कर लिए इस कैलकुलेशन को। सवाल नंबर 19 को देख लीजिए, इसमें तो कोई फंसा ही नहीं होगा 18 नंबर सवाल में। 19 थोड़ा अच्छा सवाल है, बट बहुत पुराना सवाल है, ये सवाल सदियों बार आ चुका है, मतलब सदियों से आ रखा है। टू पिलर्स ऑफ इक्वल वेट स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ ए रोडवे। अच्छा, मतलब 2 पिलर है, इनके इक्वल लेंथ है, ठीक है ना, इक्वल लेंथ बना देते हैं। ऐसे ये खड़ा है, एक कोई मिडवे की चर्चा कर रहा है, मतलब बीच में, पूरा बीच नहीं होता है, ठीक है। रोड इधर जो 150 मीटर का चौड़ा है, कहीं से एलिवेशन x डिग्री और यहाँ से एलिवेशन क्या, y डिग्री है। तो डेट द tan x का मतलब समझ रहे हैं ना, ये 2, ये कितना 5, और tan y का मतलब ये 3, ये कितना 5, ठीक है। अरे tan y का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan x का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिंपल बात है। अब समझिए, एक बात बोलेगा, दोनों का क्या हाइट सेम है। जब दोनों का हाइट सेम है, मतलब 2 और 3 सेम होना चाहिए था। तो 3 वाले संख्या में 2 से गुना कीजिए, मतलब इस रेशियो में 2 से, और इस रेशियो में 3 से। कितना आ जाएगा देखिए, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6, ठीक है ना। देखिए सेम सेम हो गया। अब आपसे हाइट पूछ रहा है, मतलब 6 का वैल्यू बताना है, उसके लिए आपको 15 10 25 का वैल्यू दे रखा है। 15 10 कितना 25, 25 का वैल्यू कितना है आपका 150 है, एक का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। आपसे इसी 6 का तो पूछ रहा है, तो 6 का वैल्यू कितना आ गया, 6 गुने 6
36 मीटर हो गया, आपके आंसर आ गया। हमें लगता है ये सवाल सारा बच्चा बना लिया हो। चलो आगे बढ़ो। देखो सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 पेन। मतलब जब भी ये सब सवाल है जल्दी से आप इक्वेशन ही बना लीजिए, ज़्यादा क्या सोचिएगा। 2x प्लस 3y बराबर कितना दे रखा है, 55 दे रखा है। एंड द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल, 7x प्लस 2y का वैल्यू कितना, 65 दे रखा है। पेंसिल मतलब पेंसिल और कलम, x प्लस y का वैल्यू बताना है। आप किसी एक को सेम कर लीजिए, 3 2 वाले को सेम कर लीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से गुना, 3 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4x प्लस 6y, 55 दूना 110। 3 7 से गुना की 3 से गुना कीजिए 21x, 165 65 कितना जी 155, माइनस 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 कर दीजिए। ये तो कट गया, माइनस का 17x बराबर माइनस का 85, कोई भी समान माइनस में तो हो नहीं सकता, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। किसी भी इक्वेशन में डाल तो y का वैल्यू आ जाएगा। पहले वाले इक्वेशन में डाल रहा है, ये वाले में इक्वेशन में डाल रहा है। 2 गुने 5 प्लस 3y बराबर कितना 55, 3y बराबर कितना 45 आ गया, y का वैल्यू 15 आ गया। आपसे x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है, मतलब 5 प्लस 15 कितना आएगा जी बताइए, 20 आएगा। हो गया, ऑप्शन डी आ गया। सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोई कठिन काम थोड़ी ना है, हर पीटी का पास बच्चा कर लिया होगा। चलिए सवाल नंबर 21 देखिए, 21 आपका क्या दे रखा है, पी इज टू क्यू बराबर 3 इज टू 4 और क्यू इज टू आर बराबर 4 इज टू 7। आप एक बात देख सकते हैं, इन दोनों रेशियो में कनेक्टिविटी किसका है, क्यू का। तो क्यू सेम होना चाहिए था। यहाँ क्यू कितना है 4 और यहाँ क्यू कितना 4 है, संजोग है दोनों सेम है, बस सेम करना ही नहीं है आपको। अगर नहीं सेम होते दोनों को मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर देते। पी प्लस क्यू मतलब 3 प्लस 4, क्यू प्लस आर मतलब 4 प्लस 7 और आर प्लस पी मतलब 7 प्लस 3, कितना 4 3 7 11 और 10। ऑप्शन नंबर डी, मतलब आंसर आ गया, आगे बढ़ जाइए। सवाल नंबर 22 देखिए, 22 नंबर क्या कहना चाह रहा है, 6 डिजिट नंबर 11P9Q4 इज डिविजिबल बाई 24। मतलब ये जो नंबर है 24 से डिविजिबल है, तो आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है पिक क्यू का। ठीक है, 24 से डिविजिबल का मतलब क्या होना चाहिए, 6 और 4 से कटना चाहिए, 6 और 4 से कटना चाहिए। अब देखो 4 से कटने के लिए आपको पता है ना, देखो 4 से कटने का मतलब आखिरी का 2 डिजिट फिक्स कर लो, आखिरी का 2 डिजिट फिक्स कर लो, मतलब क्यू और 4 आपको 4 से कटना चाहिए। उसके लिए क्यू का वैल्यू क्या-क्या आना चाहिए बताइए? तो 2 डिजिट आपका 4 से कट जाए, उसके लिए कौन-कौन आएगा? 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। इसके अलावा कोई संख्या नहीं आ सकता जिसके लास्ट में 4 हो तो कट जाएगा। अब देख लीजिए नहीं कटेगा कोई। ये हो गया आपका, हमने क्यू का वैल्यू फिक्स कर दिया, 0, 2, 4, 6, 8 आ गया। अब देखिए ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर पिक क्यू बोल रहा है। उससे पहले ये देखिए 4 से तो हो गया, अब 6 से कटने की बारी आ जाए। 6 से वही संख्या कट सकते हैं जो जोड़ 2 और 3 दोनों से कटे। देखिए आखिरी डिजिट इसका 4 है, मतलब ये इवन नंबर है, मतलब 2 से तो कटेगा। ठीक है ना? अब 3 से कटने की बारी आई और अगर हम 3 से काटने के लिए हम जानते हैं हम क्या करेंगे, इसको जी सारे नंबर का ऐड कर देंगे। सारा नंबर क्या है 1 1 P 9 Q 4। अगर आप सबको ऐड कीजिएगा तो 1 1 2 दोनों 11 11 4 15। ठीक है ना? तो 15 क्या है? 15 तो 3 से कट ही रहा है, जब 15 3 से कट रहा है तो उसको भूल जाओ। तो बचा क्या आपका P प्लस Q, और P प्लस Q क्या होना चाहिए आपका? 3 का मल्टीपल होना चाहिए। आपको पता चला ना? मल्टीपल। हम 1 1 और 9 4 को क्यों नहीं लिए? क्योंकि 9 4 13 1 14 1 15 तो खुद 3 से कट गया। तो वो तो कट ही रहा। P प्लस Q के बारे में सोचो जो 3 का मल्टीपल हो, और वो मल्टीपल लेना है जो PQ क्या हो, जिसको सबसे लार्जेस्ट हो। PQ सबसे लार्जेस्ट हो। तो एक काम कीजिए, P का तो वैल्यू बहुत सारा आ सकता है, तो Q का वैल्यू हमको पता है 0 2 4 6 8 है, तो लार्जेस्ट वैल्यू आने के लिए ना 8 को पकड़ लेते। लार्जेस्ट वैल्यू आने के लिए हम क्या करते, 8 को पकड़ लेते। ठीक है? समझना। और P प्लस Q 18 से ज़्यादा, 18 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों जो P और Q होगा ना, वो लार्जेस्ट यूनिट डिजिट नंबर आ सकता है, 9 प्लस 9, 10 नहीं आ सकता ना P का वैल्यू। मतलब P प्लस Q है वो 18 से कम होना चाहिए। ठीक है ना? P प्लस Q है जो 18 से कम होना चाहिए। ये बात अपने ज़हन में आता है। उसके लिए Q कितना हमने ले लिया, 8 ले लिया। जब हम Q का वैल्यू 8 ले लिए, तो देखिए 18 अगर लाने के लिए देखिए 3 का मल्टीपल है और हमको पता है 18 से कम लाना है, तो 18 तो लेंगे नहीं। मान लो अगर 18 लोगे भी, 18 लोगे और 3 का मल्टीपल है तो ठीक है। अगर मान लो 18 लोगे, तो Q का वैल्यू 8 रखोगे तो P को 10 आना होगा। तो P 10 पॉसिबल
P बराबर 10 पॉसिबल नहीं है। अब आइए P दूसरे पे, अब 18 नहीं कटेगा तो 15 कटेगा। 15 के लिए Q कितना 8 है तो P कितना होगा 7। अरे हाँ है ना, 15 के लिए अगर Q 8 है, Q तो फिक्स है, Q 8 है तो P कितना होगा 7 होगा। और यही आपका क्या आ गया जी, ग्रेटेस्ट मल्टीपल आ जाएगा। 8 गुने 7 कितना आ गया 56, हो गया आपका आंसर। सिंपल बात है। ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था, अगर आपका नंबर सिस्टम बहुत स्ट्रांग है आप आराम से बना लिए होंगे इस सवाल को। देखिए क्या बोल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 20% पर एनम इज ₹4641। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज डन हाफ ईयरली, अगर ये हाफ ईयरली है, देन फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज द सम इन्वेस्टेड। देखिए हाफ ईयरली का मतलब समझते हैं, रेट आधा हो जाना, समय दो गुना हो जाना। तो रेट कितना हो गया होगा 10% हो गया होगा। अगर हम हाउ मेनी ईयर्स, अगर हम एन को एन मानते हैं तो टोटल 2n हो जाएगा। ये हाफ ईयरली पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए आपको तो फार्मूला आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि एन का वैल्यू पता ही नहीं है, मतलब आपको फार्मूला चाहिए तभी आप काम कर सकते हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 10,000 है, इंटरेस्ट 4641 से जोड़ दीजिए तो 14,641 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, 1 प्लस इंटरेस्ट कितना है 10% है, और समय कितना है 2n है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। रियल आंसर आपको n बताएगा, लेकिन हम जब फार्मूला में डालेंगे तो 2n बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, 2n बन जाएगा। तो 14,641 डिवाइडेड बाई, अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे 10,000 काटेंगे तो कितना आएगा 11/10 का पावर 2n, ठीक है ना। अब देखो नीचे से ही तुम पकड़ लो, इधर आप एक पे 4 जीरो है तो 10 का कितना पावर करोगे जो 4 जीरो आएगा। तो 10 का पावर 4 करोगे तभी तो 4 जीरो आएगा। 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये गारंटी कहीं ना कहीं ये जो होगा ना, ये 4 के बराबर होगा। 2n बराबर 4 होगा। n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो सलाह पे आंसर है। अब जब जल्दबाजी में 4 मत मार के चले आइएगा। अब बोलेगा सर वो किसका स्क्वायर है 14,641, वो 11 का पावर 4 है। काउंट करके देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा 11 का पावर 4 है वो, ठीक है ना। आगे देखिए सवाल नंबर 24 के, सवाल नंबर 24 अच्छा सवाल है। पता नहीं मतलब ये आप इसको बोल सकते हैं, ये नाम का दे दिया हुआ है वोटिंग का सवाल है, बट ये तो बहुत अच्छा आसान सवाल है ये आपका पूरा क्या बोलते हैं रेशियो का सवाल है। रेशियो परसेंटेज को मिक्स करके सवाल दिया, बट अच्छा सवाल दिया है। बनाने में आपका बैंड बज जाता है। पहली नजर में देखते तो हरि कमल एंड ललित contested an election in which 6,050 वोट वेर polled एंड नन ऑफ द वोट्स वेर इनवैलिड। ठीक है, कोई वोट इनवैलिड नहीं है। कमल गॉट 42% मोर देन द टोटल वोट्स ऑब्टेन्ड बाय हरि एंड ललित टुगेदर। इफ ललित ऑब्टेन्ड 8% ऑफ द टोटल polled वोट। अच्छा तो मान लो लेट, अच्छा ललित का तो यहाँ पे मिल ही जाएगा ना, 8% ऑफ द टोटल पॉल्ड वोट ना। तो मैं सोच रहा हूँ इसको दूसरे तरीका से बता दूं। 8% 6,050 का निकाल लोगे तो तुम्हारा आ ही जाएगा। फिर उसमें से एक्स वगैरह मान लोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, तो फिर मैं परसेंटेज क्यों निकालूं, डायरेक्ट काम क्यों ना कर लूं क्या। चलो डायरेक्ट काम कर लेते, क्या बोलोगे तो परसेंटेज भी निकाल लूंगा। चलो परसेंटेज निकाल लेते, ले टोटल वोट कितना मान लेते 100 मान लेते। तो किसको मिला है ललित को, तो ललित को 8% ऑफ 100 मिला है, मतलब ललित को 8 मिला है। तो ललित है, कमल है और हरि है, ठीक है ना। पहले हम लोग ना हरि को लिख लेते हैं फिर कमल को लिखते हैं, क्योंकि कमल को ज़्यादा मिल रहा है। देखिए ललित को 8 मिला है, तो ललित को जब 8 मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इन दोनों को मिला के 92 मिलेगा। क्यों, क्योंकि टोटल वोट हमने कितना माना है 100 माना है। तो 100 में से 8 वो ले लिया तो 92 ये दोनों लेगा। अब मान लो हरि का ही निकालना है, तो हरि का एक्स मान लो, तो कमल कितना आ जाएगा 92 माइनस एक्स आ जाएगा। अब बोल रहा है कमल को 42% ज्यादा मिला है, किससे जी, हरि और ललित से। 42% ज्यादा, कमल को फिलहाल कितना मिला है 92 माइनस 6। ये क्या 42% ज्यादा है, मतलब 142% है किसका जी, ललित और हरि का। 8 प्लस एक्स का 100 से गुना कर दीजिए। चाहे तो आप काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काट दीजिए कितने बार में 50 बार में, और 2 से काट दीजिए 71 बार में। कितना आ जाएगा 4300 माइनस 50x, 8 8 सते 56 प्लस 71x, ठीक है ना। तो 4600 में से अगर आप 568 घटाइएगा तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, ये 500 तो 4100 मतलब 4,000
32 आएगा और ये कहीं न कहीं क्या आ जाएगा 121 एक्स आ जाएगा। हाँ, सही है। तो देखिए यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 4032 बटे 121 ये परसेंटेज होगा समझ के रखना आप, ये परसेंटेज होगा। कितना परसेंटेज किसको मिला होगा जी? ललित को मिला। ये एच जिसको माने हरि को, एक्स किसका है? हरि का, तो हरि को मिला होगा। देयरफॉर हरि गॉट 4032 बटे 121 पे डबल जीरो किसका जी? कितना है इसका? 6050 है, 6050 से मल्टीप्लाई हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं किससे किससे कटता है। एक जीरो से एक जीरो उड़ा देते हैं। और किससे काटते हैं? 121 से काट देते हैं। 121 से नहीं, 605 से काट दो यार, 605 से तो 2 बार में कट जाएगा सीधा। 2 बार में और 2 से कितने बार में? 2016 बार में। हरि को कितना वोट मिला? 2016 वोट मिला। देखो तो है कोई आंसर? आंसर हो गया, 2016 वोट मिला। खत्म। समझ पाए क्या? आप चाहते तो डायरेक्ट भी बना सकते थे। ललित का 8% वोट मिला है। किसको मिला 8% वोट? हाँ, ललित को मिला 8%। तो 8% आप जितना वोट दिया हुआ है उसका निकाल लीजिए, 6050 का, फिर माइनस करके वहाँ से भी निकाल लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्त? अब देखो 25 नंबर, बहुत आसान सवाल है, सदियों से ऐसे सवाल चलते आए हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट इट जॉब इन 12.5 दिन। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहा है? 12.5 का मतलब होता है 25/2। बी प्लस इसी काम को 18.75 है ना, तो इसको आप ये लिख सकते हैं 18.3/4। 18 चुके 72 दिन, 75/4। और सी प्लस है उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। आप जल्दी से एलसीएम निकाल लीजिएगा, इसका टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 25, 75 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। आई होप आप टाइम एंड वर्क में जल्दी-जल्दी काम कर लेते हैं। अगर आप 25/2 से 75 में डिवाइड कीजिएगा तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6 आएगा, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 आएगा और सी प्लस ए का एफिशिएंसी कितना आएगा? 5 आएगा। अब बोल रहे हैं तीनों मिलके काम कितने दिन में खत्म करेंगे? अगर उसके साथ डी भी आ जाता है जो 40% एफिशिएंसी किसका? जी, सी का। मतलब आपको यहाँ पे सी का एफिशिएंसी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं निकालो। अगर आप यहाँ पे सबको जोड़ोगे अगर आप यहाँ पे सबको जोड़ोगे तो 2 बार आता है, ये सबको पता है। 2 6 4 10 5 15 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का इफेक्टिव एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा। और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6 है। तो अगर आप बताओ यहाँ से सी का वैल्यू ला सकते हो, सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। और डी बराबर क्या है? 40% ऑफ सी है। तो 40% ऑफ 1.5 जो कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। अब बोल रहा है सबको मिला के काम करवा दो। मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को काम करवा दो। ए प्लस बी प्लस सी सारे साथ है, सारे साथ में 0.6 ऐड कर दो, मतलब 8.1। 8.1 की एफिशिएंसी से 75 काम कितने दिन में होगा? बस करवा दो। एज बराबर 75 काम को 8.1 की एफिशिएंसी से करवा दो। पूरा दो इसको। 3 से काट दो, 3 से 27 बार में, 3 से का कितनी बार में? 250 बार में। 27 ना में कितना आएगा? 243। 9.7/27 दिन हो गया। देखो आंसर है क्या? 9.7/, ऑप्शन नंबर सी। खत्म। आई होप समझ पाएंगे। ये सब करोड़ों बार सवाल आ रहे हैं भाई ऐसे। हाँ, इसी में एक स्टेप ज्यादा कर दिए, आप बोल सकते हो थोड़ा इसमें घुसा दिए सवाल। द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 20 ईयर्स। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी फिलहाल कितना 60 है। 2 years ago the sum of the age of A and B was 6 more than that of C। मतलब C का भी 2 साल पहले का बात चल रहा है। 2 years ago, 2 साल पहले A कितना होगा? A-2 का। B कितने का होगा? B-2 का। वो ये 6 साल ज्यादा है किससे? C के उस टाइम के वेट से, मतलब C-2। देख लीजिए, -2 से -2 कट गया। यहाँ से आप A प्लस बी बराबर ये लिख सकते हैं C। आप A प्लस बी बराबर लिख सकते हैं C प्लस 8 लिख सकते हैं। सिंपल है। अब आप हमें वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे। ए प्लस बी की जगह पे सी प्लस 8 प्लस सी बराबर 60 है। 2c बराबर 52 है, तो सी का वैल्यू कितना आ गया? 26 आ गया। प्रेजेंटेज, फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ सी। हमने प्रेजेंटेज तो सी माना था। आया समझ में? अरे ए प्लस बी प्लस सी 60 दे रखा। ए का 2 साल पहले, बी के 2 साल के पहले वो जो एज है वो सी के उस समय के एज से 6 ज्यादा है। यहाँ पे पेपर में बच्चा क्या किया होगा? A-2 प्लस B-2 बराबर 6 प्लस सी। डेट ऑफ वो समझा ही नहीं होगा। तो डेट ऑफ का मतलब है उस समय के एज।
बस यही है कि यहाँ पे कंफ्यूजन था और कुछ कंफ्यूजन नहीं था। देखिए सवाल नंबर 27 बोल रहा है, देखिए सवाल नंबर 27 में क्या चीज़ है, रूट अंडर 1.4 है, रूट अंडर 2.79 है। अगर आप हर जगह फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, पॉइंट को तोड़ेंगे तो सबके नीचे 100 आएगा जो कट जाएगा। जब ये 100 आएगा जब कट जाएगा तो आप इसको बोल सकते हैं रूट अंडर 124, रूट अंडर 279, रूट अंडर 264, रूट अंडर 554। ये सिंपल बात है। अब देखिए 124 को देख के ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से 31 चूंकि 124 आता है तो अब खट से कर सकते हैं, 4 गुने 31, 279 को आप ये देख सकते हैं, ये 31 गुने 9 है। 264 को आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं क्या है ये 66 गुने 4 है, 6 को 24 के 4 हाथ में दो, 6 को 24 दो 26 है ना, और ये कहीं ना कहीं 66 गुने 9 है। हो गया, कट गया, 4 से 4 कट गया, 9 से 9 कट गया, 2 बार रूट 31 से मल्टीप्लाई होकर 31 बन जाएगा, 66 बन जाएगा, 1/66 ऑप्शन नंबर खत्म। आगे देखो सवाल नंबर 27 देखो, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू बोल रहा है यहाँ पे निकालने हैं। देखो यहाँ से ए बराबर क्या होगा ए माइनस बी, तो 58 माइनस 25 कितना हो गया जी, 58 माइनस 25 33, और 58 प्लस 25 कितना जी 83 डिवाइडेड बाई 46 माइनस 37 9, 46 प्लस 37 कितना जी 83, ये कटेगा 83 से 83 कट गया, ये बराबर 3 से 11 बार में, 3 से 3 बार में। अब आइए बी का वैल्यू निकाल लीजिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 26 माइनस 25 11, 26 इंटू 25 कितना जी 41, 56 माइनस 51 41 इंटू 56 प्लस 51 15 कितना आ गया जी 71 आ गया ना। हाँ देखो क्या क्या कटेगा, ये कटेगा, और बी का वैल्यू कितना आ गया 11/71 आ गया। अब आपसे क्या बोल रहा है 1/b, आपसे क्या बोल रहा है 1/b माइनस 20/a बोल रहा है। देखो 1/b का मतलब क्या आ गया 71 ऊपर 11 नीचे, माइनस 20 इंटू 1/a है, तो यहाँ पे 3 नीचे में 11 आ जाएगा, 11 71 माइनस 60, 71 माइनस 60 कितना 11, 11/11 कितना जी 1 हो गया, आपका आंसर आ गया ऑप्शन आ रहा है समझ में। तो लग रहा होगा सर बस पेपर में थोड़ा कैलकुलेशन था, यही हम गलती गलती करते रहते हैं। पेपर में क्या होता है ना जी, जब ये सवाल सब आता है तो यही इसी सवाल से को बनाने में 2 बार 3 बार लग जाता है, हड़बड़ाहट थोड़ा ज्यादा, यही एक बात आप बोल सकते हैं। दिस इज द रियलिटी, आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है सवाल नंबर 79 में 29 में बोल रहा था सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन रुपीज 2800 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 ईयर इज रुपीज एक्स। ठीक है सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, मतलब 2800 का 30%, मतलब कितना जी 840, जो कि इसका वैल्यू है एक्स का। अब 1736 इंटरेस्ट हो रहा है कितने पे 6200 पे, कितने परसेंट से 14% से, कितने साल के लिए वाई साल के लिए। अरे हाँ है ना, ऐसा ही बराबर PRT/100, यहाँ से वाई निकाल लो, खत्म बात है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 14 से काट दो, 14 से कितनी बार में 14 कम 14 3, 14 में 28, 14 चौके 56, 62 से 2 बार में, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे एक्स बाई वाई की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 420 को नहीं 840 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर कितना आएगा 420 आएगा, हो गया आंसर आएगा। ये तो बोला था पेपर में, हमसे सिर्फ एक पूछता था, यहाँ दो दो कंबाइन करके पूछ रहे। ये आज का आदत नहीं है सीजीएल का, ये बार बार का आदत है, ये हमेशा का आदत है भाई। हमारे 20 में भी हम 18 से पेपर दे रहे हैं, तो हम 18 का दिए, 19 का दिए, 20 का दिए, 21 का दिए, हमारी सिलेक्शन 20 में हो रखी है, बट 18 वाले में 187.5 था, फिर सब में 190 के अराउंड था। तो हर में ये बचपन से आदत है सीजीएल का यार, ऐसे ही करना इन लोगों का। 1 chord ऑफ ए सर्कल इज गिवन 20 सेंटीमीटर, देन द रेडियस मस्ट बी। देखिए सिंपल है, आसान सवाल है, आप इसको कठिन नहीं बोल सकते, इसको आप दुनिया का सबसे आसान सवाल में काउंट कीजिएगा। ये मान लीजिए आपका सेंटर है ये, और ये मान लीजिए आपका कॉर्ड है, ये क्या आपका कॉर्ड है, और कॉर्ड की लंबाई कितनी है 20.5। देखिए कॉर्ड की लंबाई तो दे रखी, बाकी तो कोई नहीं दे रखा। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये रेडियस कहलाएगा,
और ये जो रेडियस होगा, ये क्या होगा, ये बाकी जो दोनों साइड है ना, ओए और एबी, इन दोनों से भरा होगा। तो सारे 20 का अगर आप आधा कीजिएगा तो कहीं न कहीं क्या आएगा, 10.25 आएगा। एक यही डेटा मेरे को दिख रहा है। तो जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो जो आर होगा वो तो कहीं न कहीं 10.25 से तो बड़ा ही होगा, बराबर तो कभी नहीं हो सकता। आर ग्रेटर देन 10.25, आया समझ में? तो कहते इसका आंसर देखिए, इसका आंसर 10.25 से इक्वल टू था क्या? अगर ऐसा होगा तो आप इसको गलती पे लगा दीजिएगा। मतलब रुक जाइए, होगा कहीं न कहीं तो होगा। शायद ये आखिरी सवाल भी था। रुक जाओ। अरे हाँ, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 10.25 दे रखा है। 10.25 नहीं, ये तो गलत है भाई, तो सरासर गलत है। हाँ, मेरे को लग रहा था। आर ग्रेटर देन, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू तो होगा नहीं, बोलो कैसे? हाँ, ये एक बात बोल सकते हो। हाँ, ये हो सकता है। देखो पता है, ऑप्शन सी नहीं होगा। हुँ, बोलो कैसे? देखो ये कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड डायमीटर भी हो सकता है। हाँ, अगर ये कॉर्ड मान लो डायमीटर हो गया, तब तो कल्याण हो जाएगा। तब तो उस केस में सही होगा ये। अगर ये डायमीटर होगा, ये कितना होगा, 10.25 होगा। समझ रहे हो ना? तो उस केस में आर के बराबर हो जाएगा। उस केस में आर के बराबर हो जाएगा। तो आपका आंसर ये दोनों होगा। यहाँ पे हो गया आर बराबर 10.25, इन दोनों केस को अगर आप कंबाइन करोगे, अगर आप वो केस नहीं सोच पाए ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप हमसे पूछते तो मैं पेपर में हो सकता है मैं गलत करके आ सकता था। मैं ऑप्शन नंबर सी लगा के आ सकता, हो सकता है कभी-कभी कोई एक चीज़ दिमाग में मिस कर जाता है। अभी हम देखे तो मेरे को याद आ रहा था कि ऐसा कुछ ऑप्शन में था। ठीक है? तो हमें लगता है आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा और आप ये देख के समझे होंगे पेपर इतना भी कठिन नहीं था, पेपर आसान ही था। बस 2 एक आध सवाल अनएक्सपेक्टेड था, कुछ ये कैलकुलेटिव डेटा थे, आप बना सकते, ठीक है? बट इस रीज़निंग के भी सवाल होते, हम तो पेपर नहीं दिए थे, बट अब रीज़निंग के कैसे सवाल थे वो तो मैं नहीं देख के बता सकता। 30 सवाल अगर आप 20 मिनट में वो रीज़निंग बन जाता है, तो पेपर डूएबल था। 27-28 सवाल तो आराम से करके, ठीक है दोस्त? तो हमें लगता है आपको बहुत मज़ा आया होगा और हमने आपको सॉल्यूशन, ये रात का डेढ़ 2 बज रहा है शायद, हाँ, डेढ़ बज रहा होगा। तो उस समय मैंने कन्वर्ट करके सारे को अब सब कुछ मर्ज-वर्ज एडिट वगैरह, एडिट क्या, अब तो सीधा अपलोड ही कर देना है। अपलोड करके आपको मिल जाएगा सुबह तक। ठीक है मित्र, तो बनते रहिए, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे चैनल पे आइए, जुड़िए, देखिए, मज़ेदार चीज़ है। एक ही चीज़ आपको पढ़ाया गया और धीरे-धीरे सब पढ़ाएँ। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, ऑल द